गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग के क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का ये सेकंड क्लास है और फर्स्ट क्लास में हम लोग आपको बताया था कि इस वाले क्लास में हम लोग पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल डिटेक्ट करेंगे और इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कंसेप्ट का जरूरत पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम लोग 1:2 2:2 के अनुसार से लिखे थे वो एक पार्ट और जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन उसके ब्लॉक तीन पार्ट हम लोग को प्रेडिक्ट करना होगा। जैसे पीरियोडिक टेबल का आउटलाइन आपको याद होगा कि कुछ इस तरीके से पीरियोडिक टेबल दिख रहा था। ऐसे ये पीरियोडिक टेबल था। इस जगह पर एस ब्लॉक, यहाँ डी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक और इस बॉटम पर ए ब्लॉक एलिमेंट था। तो पोजीशन आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले हम लोग ब्लॉक आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई भी एलिमेंट किस पार्टिकुलर ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है। ब्लॉक के बाद में हम लोग पीरियड आइडेंटिफाई करते हैं कि उनका पीरियड कौन सा है और पीरियड के बाद में हम लोग ग्रुप आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि किसी भी एलिमेंट का पोजीशन के लिए हम लोग ये तीनों पार्ट आइडेंटिफाई करते हैं। अब ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप ये कैसे पता चलेगा, उसी के बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे। ब्लॉक आइडेंटिफाई करना आसान है। किसी भी एलिमेंट का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में इंटर करता है वो उसका ब्लॉक होता है। जैसे अगर हम लोग कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इनका कॉन्फ़िगरेशन आता है आर्गन 4s2। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका s सबसेल में इंटर कर रहा है, इसलिए इनका ब्लॉक s हो जाएगा। अगर आप कार्बन का लिख रहे हैं 6 होता है, इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हीलियम 2s2 और 2p2। लास्ट इलेक्ट्रॉन इनका p सबसेल में इंटर कर रहा है तो इनका ब्लॉक p हो गया। उसी तरह से अगर लास्ट में d आ रहा है तो d ब्लॉक एलिमेंट होगा, लास्ट में अगर f आ रहा है तो f ब्लॉक एलिमेंट होगा। ये तो ब्लॉक आइडेंटिफाई करना होगा। थोड़ा सा ग्रुप में ही आपको ध्यान में रखना पड़ता है। तो ग्रुप के लिए हम लोग यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन नोट करते हैं टेबुलर फॉर्म में। जैसे अगर आपको पता चल गया कि वो किस ब्लॉक का है, तो ब्लॉक में 4 हो सकता है S, P, D, I, F। तो इनके जनरल कॉन्फ़िगरेशन को देखना होगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उसी के अनुसार से इनका ग्रुप आइडेंटिफाई करते हैं कि कुछ ग्रुप से बिलोंग करेगा। जैसे अगर S ब्लॉक एलिमेंट है तो इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगा NSX। अब इस X की जगह पर 1 या 2 भी हो सकता है। ऐसे S ब्लॉक का क्या होगा जनरल कॉन्फ़िगरेशन, वो हम लोग अलग से पढ़ेंगे जब एक एक करके S, P, D और F के बारे में बात करेंगे। यहाँ पोजीशन प्रेडिक्ट करेंगे, S के ऊपर में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वही उसका ग्रुप हो जाएगा, यानी कि यहाँ ग्रुप भी X होगा। वही अगर P ब्लॉक एलिमेंट है तो इनके लास्ट में NSX और NPY आता है। NSX और NPY और इनका ग्रुप नंबर होता है X + Y + 10, यानी S के ऊपर का इलेक्ट्रॉन, P के ऊपर का इलेक्ट्रॉन और उसमें 10 ऐड कर देते हैं। वही अगर D ब्लॉक एलिमेंट हुआ तो इनका कॉन्फ़िगरेशन होगा NSX N-1 dy और इनका ग्रुप आ जाएगा X + Y। और अगर F ब्लॉक एलिमेंट है तो यहां NSX N-1 dy N-2 FZ, यानी कि लास्ट में F सबसेल आएगा। और यहां आपको कुछ नहीं सोचना है, उनके ग्रुप का नंबर 3rd होगा, चाहे F में 3 इलेक्ट्रॉन हो, 4 इलेक्ट्रॉन हो, 5 इलेक्ट्रॉन हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ये इतना पार्ट है, यानी S में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वो उसका ग्रुप नंबर। P ब्लॉक एलिमेंट है तो S का इलेक्ट्रॉन, P का इलेक्ट्रॉन और 10 ऐड कर देना है उसमें। D वाले में S का इलेक्ट्रॉन N-1 का मतलब समझो। अगर कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे तो अगर यहाँ 4s है तो ये 3d हो जाएगा। अगर लास्ट में 5s है तो 5 से कम, यानी कि यहाँ 4d होगा।
अगर ये 6s रहा तो 5d, अगर 7s रहा तो 6d होगा। वही F वाले में थर्ड ग्रुप से ये बिलोंग करेगा। लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड होता है, सारे लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स को थर्ड ग्रुप का मेंबर माना जाता है, यानी कि लैंथेनम और उसके बाद के 14 एलिमेंट्स को लैंथेनाइड्स कहते हैं। आगे लिखवाएंगे भी एक्टिनियम और उसके बाद के 14 एलिमेंट्स को एक्टिनॉइड कहा जाता है और वो सभी थर्ड ग्रुप के होते हैं। अब कुछ एक एग्जांपल बताते जाते हैं, ध्यान से आप देखिएगा, इसको कॉपी में भी आप नोट कीजिएगा और फिर जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देंगे वो आप बनाओगे। जैसे अगर मान लिया हम कार्बन से स्टार्ट करते हैं, कार्बन का 6 होता है, सबसे पहले इसका कन्फिगरेशन लिखो। कन्फिगरेशन हो गया हीलियम 2s2 और 2p2। लास्ट इलेक्ट्रॉन इनका p सबसेल में इंटर कर रहा है, इसलिए इसका ब्लॉक लिखोगे आप तो ये p आ जाएगा। अब पीरियड के लिए बताता है कि पूरे कॉन्फ़िगरेशन में जो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ सेल यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो उसका पीरियड होगा। हाईएस्ट नंबर कौन सा, जो देखो यहां पर ये वैल्यू कितना है 2, ये वैल्यू कितना है 2, तो यानी कि हाईएस्ट 2 ही है, तो इनका पीरियड सेकंड हो जाएगा। ग्रुप, अब ऊपर वाले टेबल को देखिए, पी ब्लॉक है तो यहां देखो पी ब्लॉक में कहता है कि NSX NPY, तो ग्रुप हो गया X प्लस Y प्लस 10, तो यहां NS के ऊपर में 2 इलेक्ट्रॉन और P के ऊपर में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इनका X प्लस Y प्लस 10 यानी ग्रुप आ गया 2 प्लस 2 प्लस 10, इट मींस 14। तो कार्बन 14th ग्रुप से बिलोंग करता है। और एग्जांपल्स बताते हैं, बिल्कुल एकदम ध्यान से देखते चलो। अगर हमें सल्फर का आइडेंटिफाई करना है, सल्फर का 16 होता है, इनके लिए कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये आएगा नियॉन यानी कि 10 हो गया, 3s2 और 3p4। यहां भी लास्ट में p सबसे ला रहा है, इसलिए सल्फर का ब्लॉक हो गया p। पीरियड कॉन्फ़िगरेशन में 3 3 आ रहा है, तो ये थर्ड पीरियड हो गया। यहां पर भी ये 3 हाईएस्ट वैल्यू कहने का मतलब क्या, अगर ये 3 रहता और ये 4 होता तो इनका पीरियड 4 हो जाता। अगर ये 5 है, ये 6 है, तो हाईएस्ट वैल्यू 6 है तो 6 होता। अगर मान लीजिए कि ये 7 होता और ये 4 होता तो हाईएस्ट वैल्यू 7 है, आगे का ये नंबर यानी कि जो यहाँ 3 दिख रहा है ये इसका पीरियड बता रहा है, तो पीरियड थर्ड होगा। अब ग्रुप फिर से ये टेबल पर चूंकि p ब्लॉक का है तो p ब्लॉक क्या बताता है, s का इलेक्ट्रॉन प्लस p का इलेक्ट्रॉन प्लस 10, तो यहां 2 प्लस 4 2 प्लस 4 प्लस 10 ये वैल्यू हो गया 16, यानी कि सल्फर 16th ग्रुप से बिलोंग करता है। और कुछ अगर मान लीजिए हमें पोटेशियम का पता करना है, पोटेशियम का 19 है, इसके ठीक पहले इनर्ट गैस आएगा आर्गन और यहां ये 4s1। अब ये लास्ट इलेक्ट्रॉन s सबसेल में इंटर कर रहा है तो इसका ब्लॉक पता चल गया कि s है। पीरियड यहां तो हाईएस्ट वैल्यू सिर्फ 4 ही है तो ये 4th पीरियड से बिलोंग करेगा। ग्रुप, अब देखो s ब्लॉक के लिए क्या करता है, NSX तो ग्रुप X यानी S के ऊपर में जितना इलेक्ट्रॉन है वही उसका ग्रुप होगा, तो यहाँ S के ऊपर में 1 इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसका ग्रुप 1 हो गया, यानी कि ये फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। और एग्जांपल्स लेते हैं, अगर हमें आयरन का पता करना है, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, तो यहां कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आर्गन 4s2 और 3d6 हो गया, 18 and 2 20 and 6 26। अब ये देखो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर कर रहा है, d सबसेल में, तो इसका ब्लॉक हो गया d। पीरियड पूरे कॉन्फ़िगरेशन को आप देखोगे, देखो ये 4th है और ये 3rd है, तो कौन सा वैल्यू बड़ा है, ये 4 बड़ा है या 3rd बड़ा है, ये 4th, ये 4 सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 3rd सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो हायर वैल्यू होगा यहाँ का, इस इलेक्ट्रॉन को नहीं देखना, इस सेल को देखना है, तो इसलिए इसका पीरियड यहाँ पर 4th होगा। और अगर हम लोग ग्रुप की बात करें तो फिर देखो क्या करें कि NSX
n-1 dy। यहां देख रहे हैं s के आगे में 4 है तो d के आगे में कितना आ गया 3, क्योंकि यहां पर n-1 होता है। तो सिर्फ आपको s और d के इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है। तो s का x और d का 1, तो यहां पे जोड़ दिए 2 + 6, इट मींस 8 हो गया। कुछ और बात करते हैं हम लोग। जैसे बड़ा एलिमेंट रहा तो उस कंडीशन में तो आपको सब कुछ वो अबव प्रिंसिपल वो सीक्वेंस भी ध्यान में रखना पड़ेगा। उस सीक्वेंस के बारे में थोड़ा सा 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, यहां 2p 3p 4p 5p 6p 7p 3d 4d 5d 6d 7d 4f 5f 6f 7f 1s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर 2s में जाएगा, 2p 3s में जाएगा, 3p 4s में जाएगा, 3d 4p 5s में जाएगा, 4d 5p 6s में जाएगा, 4f 5d 6p 7s में जाएगा, फिर 5f 6d 7p में जाएगा। 118 का यहां तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आगे क्या होगा वो हम लोग थोड़ी देर में बात करते हैं, अगर हाइपोथेटिकली आगे बढ़ना है तब। अभी जैसे हम लोग फिर से लीड के बारे में बात करते हैं। लीड यानी 82, इनका पोजीशन पता करना है। इनर्ट गैस कौन सा यूज करेंगे? इनर्ट गैस में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन आता है। हीलियम का 2, नियॉन का 10, आर्गन 18, क्रिप्टन 36, जेनन 54 और रेडॉन 86। ये आता है 1:2। ये इंड करता है 2p6 पर, ये इंड करता है 3p6 पर, क्रिप्टन 4p6, जेनन 5p6 और रेडॉन 6p6 पर। अब हमें लीड का लिखना है तो लीड के ठीक पहले इनर्ट गैस आ जाएगा जेनन। तो यहां पर पहले लिख लिए जेनन। जेनन लिखने यानी कि 54 तक का इलेक्ट्रॉन हो गया है। अब 5p के बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 6s में, 6s2, 6s के बाद 4f, 4f 14, 4f के बाद 5d10, 5d10 के बाद में 6p। अब यहां काउंट कर लेते हैं पहले इलेक्ट्रॉन। यहां 54 है तो 54 and 2 56 and 14 70 and 10 80, तो अब 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, 6p 2। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन p सबसे में इंटर कर रहा है तो इसलिए इसका ब्लॉक हो गया p। अब पीरियड पूरे कॉन्फ़िगरेशन में देखो, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये 6 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 6 है, तो हाईएस्ट वैल्यू कौन सा हो गया? 6। तो यहां इनका 6 हो जाएगा। हाईएस्ट वैल्यू का मतलब ये नहीं है कि 6 दो बार रिपीट हो रहा है। हाईएस्ट वैल्यू कहने का मतलब है कि 6 का न्यूमरल वैल्यू वेटेज ज्यादा है इन कंपैरिजन टू 5 और 4। यहां पर ये 9 रहता, यहां पर ये 8 रहता, तो ये चूंकि बड़ा वैल्यू इसलिए 9 होगा। एक चीज और, ये कंफ्यूजन सिर्फ और सिर्फ डी ब्लॉक में आएगा, क्योंकि ये डी ब्लॉक पहले आ जाता है जिनका बड़ा वैल्यू होता है। बाकी सब में एस हो, पी हो, इन सब में सबसे लास्ट वाला ही जो हो बड़ा वैल्यू होगा, यानी कि यही ग्रुप के नाम पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। अब इसके बाद में ग्रुप पे आते हैं। ये टेबल हेल्प करेगा NSX NPY। तो देखो P के आगे का ये जो वैल्यू है वही S के आगे में भी होना चाहिए, क्योंकि दोनों N है। तो देखो यहां P के आगे में 6 है, तो यानी कि 6p, और फिर आपको किसको कंसीडर करना होगा? 6s को, यानी कि सिर्फ इन्हीं दोनों को कंसीडर करेंगे, क्योंकि जनरल कॉन्फ़िगरेशन में या इसको अगर अरेंज करोगे तो अरेंज करने के बाद आ जाएगा जेनॉन 4f14, 5d10, 6s2 और 6p2। तो चूंकि p ब्लॉक का है तो s का इलेक्ट्रॉन, p का इलेक्ट्रॉन और 10, तो 2 + 2 + 10 ये वैल्यू हो गया 14।
अगर आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो वहां पर ये लीड पी ब्लॉक में आएगा, 6th पीरियड में नजर आएगा और ये 14th ग्रुप से बिलोंग करता है। एक और आप लोग कंफिग्रेशन लिखे दिए हैं अनक्वाइडियम का, उनका हम लोग पता करते हैं। यू यू क्यू, इनका एटॉमिक नंबर हो गया 114। इसके ठीक पहले इनर्ट गैस आ गया रेडॉन, तो यहां लिख दिया हम लोग रेडॉन। रेडॉन यानी कि 86 तक इसका हो गया। आगे ये 6p पर इन करता है, तो 6p के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 7s में, 7s2, फिर 5f14, 5f के बाद में 6d10 और बाकी का रेस्ट इलेक्ट्रॉन 7p में जाएगा। अब काउंट कर लेते हैं, 86 and 2 88 and 14 102 and 10 112, तो बाकी का 2 बचा हुआ है, तो यहां पर ये 2 डालेंगे। अब इस जगह पर भी लास्ट इलेक्ट्रॉन p सबसेल में आया, तो इनका ब्लॉक p हो गया। हाईएस्ट वैल्यू 7 ही है, तो इनका पीरियड 7th हुआ। ग्रुप S और p + 10, तो p में 2 इलेक्ट्रॉन है और S में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ग्रुप इनका 2 + 2 + 10, इट मींस यहां पर भी संयोग से 14 हुआ। अब इसके बाद का एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसमें कह रहा है कि अगर 120 हो तो उसका पोजीशन कहां पर होगा। ये यहां तक आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, 120 के बारे में बात करते हैं। इस सीक्वेंस को हम लोग फिर से लिखते हैं, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, 2p 3p 4p 5p 6p 7p, 3d 4d 5d 6d 7d, 4f 5f 6f 7f। 1s में इलेक्ट्रॉन में, फिर 2s में 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s, फिर 5f 6d 7p। यहां तक ये कंप्लीट हो गया। अब कह रहा है कि 120 हो, तो इस कंडीशन में इसका आईपैक नेम क्या होगा, इनका सिंबल क्या होगा और इनका पोजीशन कहां पर होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद में आएगा। पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट तक का कैपेसिटी है और ये 7p में यहां तक करने के बाद में 100 का 18 कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद का जो भी पार्ट होगा वो इमेजिनरी होगा, तो अब वहां पर हम लोग बात करेंगे कि अब आगे बढ़ेंगे तो कहां जाएंगे। 7p के बाद में क्या 6f में चले जाएंगे, इसी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल नया कंसेप्ट है, आप ध्यान से समझोगे। इसको हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में नहीं बताया, अब जाकर के क्लियर होगा यहाँ पर कि किस जगह पर ये सेट करेगा। तो 120 है, तो सबसे पहले इनका नेमिंग वगैरह कर लेते हैं। तो इनका नाम हो जाएगा 1 है इसलिए अन, 2 के लिए हो गया बाई और 0 के लिए नील, और लास्ट में लगा दिए IUN यानी अन बाई नीलियम, और इनका सिंबल अगर लिखेंगे तो UBN, ये हो गया। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, UBN का ये 120 है। रेडॉन से स्टार्ट होगा, रेडॉन का 86 था। यहां पर रेडॉन इन कर रहा है 6p पर, तो 6p के बाद में इलेक्ट्रॉन फिल करते जाना है।
तो 6p के बाद अब 7s, तो यहां लिखेंगे हम लोग 7s2, 7s के बाद 5f14, 5f के बाद 6d10, 6d10 के बाद 7p6। अब ये काउंट कर लेते हैं, 86 and 2 88 and 14 102 and 10 112 and 6 118। अब बड़े ध्यान से देखो कि ये जो अबव प्रिंसिपल का सीक्वेंस बना है वो किस तरीके से बना है। हर एक एरो को देखो तो एस पर आकर ही कर रहा है, यहां 2s पर, ये 3s पर, 4s पर, 5s पर, 6s पर, 7s पर। तो ये भी अगर इंड करेगा तो हाइपोथेटिकली अगर बढ़ना होगा तो 7s, और इस जगह पर अगर हम लोग लिखेंगे तो यहां आ जाएगा 8s, 8p, 8d, 8f। और इस एरो को अगर एक्सटेंड किया जाएगा तो ये कहां से होकर के गुजरेगा, 8s से गुजरेगा। यानी 7p के बाद जो इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा वो कहां जाएगा, 8s में जाएगा। तो 7p6 और इसके बाद यहां ये पार्ट आ गया 8s2। अब ये पूरा 120 हो गया। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है s सबसेल में, तो इनका ब्लॉक हो गया s। पीरियड जो सबसे बड़ा वैल्यू हो n का, ये 8 है, इधर 6 7 5 7, यानी कि सबसे बड़ा वैल्यू। तो ये 8th पीरियड। मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में 7th पीरियड ही है, यानी कि अब ये हाइपोथेटिकली अगर बढ़ेंगे तो वहां चेंज करना पड़ेगा। और ग्रुप NSX, तो इसी में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वही उसका ग्रुप होगा, क्योंकि S ब्लॉक में सिर्फ दो ही ग्रुप है, एक फर्स्ट और सेकंड। तो इसलिए यहां पर ये NS2 है, इस S को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये तो इसके कंपैरिजन में एक कम हो गया, यहाँ 8 है और यहाँ कितना हो गया 7, तो सिर्फ इसे लेना होगा, तो 8s2, तो ये सेकंड ग्रुप से होगा। अब सवाल उठता है कि ये तो ठीक है 20 तक ये, अगर 120 की जगह पर 130 कर दिया गया तो हम कैसे बढ़ेंगे। हमें दोनों तरफ में सेम सीक्वेंस को फॉलो करना होगा। यहां देखो P स्टार्ट किए तो 2 से, D स्टार्ट किए हैं 3 से, F स्टार्ट किए हैं 4 से, तो उसी तरह से अगर G स्टार्ट करना होगा तो वो जाएगा कहां से, 5G, यहां 6G, 7G, यहां जाएगा 8G। उसी तरह से अगर H स्टार्ट करना होगा तो फिर 7H, 8H, 9H, यानी नीचे भी उसी अनुसार से बढ़ता जाएगा। ये जैसे यहां ये इस जगह पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, 5G हो गया, फिर 6H, 7H, 8H, फिर यहां क्या पढ़ना होगा तो 9S, 9P, 9D, 9F, 9G, 9H, फिर अगर 10 है तो उधर I की तरफ बढ़ेगा। अब देखो जैसे 8S तक कट किया, अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन अगर जाएगा तो 8S के बाद में कहां से शुरू होगा, 5G, 5G के बाद 6F, फिर 7D, फिर 8P, फिर 9S। उसके बाद फिर अगर कट करेंगे तो फिर इस तरीके से एरो की तरफ में जाएगा, उसी अनुसार से बढ़ते चले जाएंगे। अब S में 2 इलेक्ट्रॉन था, P में 6 इलेक्ट्रॉन था, D में 10 इलेक्ट्रॉन था, F में 14 इलेक्ट्रॉन है, तो G में 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, H में 22 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो उसी अनुसार से हम लोग फिल करते चले जाएंगे, तो ये हाइपोथेटिकली बढ़ने लगेगा। तो आपके बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो 8s तक है। हम ये बताएं कि 8s के बाद में भी अगर इलेक्ट्रॉन फिल करना हो तो अब उस कंडीशन में वो 6F में नहीं जाएगा, किस जगह पर हो जाएगा, 5G तक में जाएगा। तो आप क्या करोगे, अपनी कॉपी में भी इसी तरीके से आप लिखोगे और इसका एक्सटेंशन अगर देना हो तो इसी अनुसार से एक्सटेंशन दे सकते हैं, यानी इस तरह से, यानी नीचे की तरफ में भी बढ़ेगा और राइट साइड में भी बढ़ेगा और उस अनुसार से वो कट करेगा। ये लाइन जो है बिल्कुल पैरेलल होगा। तो हाइपोथेटिकली तो कुछ भी हो सकता है, किसी भी अनुसार से हम बढ़ा सकते हैं। तो ये 120 से रिलेटेड था। तो हमें लगता है कि अब पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट का पोजीशन पता करना हो तो कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद भी उसका पोजीशन हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको मिलेगा एनसीईआरटी को ही देखो तो वहां पर जैसे क्वेश्चन दिया है कि कैसे आप जस्टिफाई करेंगे कि 5th पीरियड में मैक्सिमम 18 एलिमेंट ही रह सकते हैं।
18 से ज्यादा नहीं होगा फिफ्थ पीरियड में। तो वहां पर n का वैल्यू 5 लिया है। अब उसके बाद में l का वैल्यू 0 1 2 3 4 लेकर के चला है। हम आपको उसी बात को दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। ये भी बिल्कुल इसी अबव प्रिंसिपल वाले सीक्वेंस पर बेस्ड है। इसका पहले सीक्वेंस बना लेते हैं 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 2p 3p 4p 5p 6p 7p 3d 4d 5d 6d 7d 4f 5f 6f 7f। हम ये इसी तरह से यहां तक लिखे हैं। आप देखोगे तो ये 7d 6f 5f को नहीं यूज किया आपके बुक में, लेकिन फिर आपको याद रखना पड़ता है, इसलिए हम ये पूरा का पूरा लिखते हैं। और ये सारा कुछ आपको रफ वर्क में करना होता है। पहले आ गया 1s, इसका प्रैक्टिस आप करोगे बार बार, ये सीक्वेंस बहुत जरूरी है दिमाग में बैठना। फिर 3p 4s, इसके बाद 3d 4p 5s, फिर 4d 5p 6s, 4f 5d 6p 7s, 5f 6d 7p। यहां तक हर एक पीरियड में कहां तक आएगा, तो पीरियड बताए कि एलिमेंट का ये आगे का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो बताता है। जैसे अगर फर्स्ट पीरियड देखें तो ये टर्म 1s में जाएगा, और 1s के बाद में जैसे अगर ये 2s में इंटर कर गया तो वो सेकंड पीरियड का, यानी कि फर्स्ट पीरियड को अगर हम लोग लेकर चले फर्स्ट पीरियड, तो फर्स्ट पीरियड में कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ आपका 1s2 आएगा, क्योंकि 1s के बाद में जैसे ही ये 2s में इंटर किया तो ये 2s में आगे का n का वैल्यू 2 हो गया, तो वो सेकंड पीरियड का हो जाएगा। अब यहां पर देखो s2 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट यहां पर कितने आ जाएंगे, सिर्फ 2। अगर सेकंड पीरियड को देखें, ध्यान से देखते समझ में आएगा। सेकंड पीरियड तो फिर यहां से स्टार्ट करेगा 2s 2p 3 में नहीं जाएगा, क्योंकि अब वो फिर थर्ड पीरियड का हो जाएगा। तो यहां आ जाएगा 2s2 और 2p6, यानी इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 8 हो गया। यहां लिख रहे हैं हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर थर्ड पीरियड को लेकर चलते हैं तो थर्ड पीरियड यहां से स्टार्ट हो रहा है 3s 3p। अब जैसे ही फोर्थ में जाएंगे तो अब वो थर्ड पीरियड नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये बड़ा है तो ये फोर्थ हो जाएगा, तो सिर्फ 2 ही आएगा, यानी 3s2 3p6, और यहां पर भी नंबर ऑफ एलिमेंट 8 हो जाएगा। थर्ड के बाद में अगर फोर्थ पीरियड में हम लोग इंटर करते हैं तो फोर्थ पीरियड देखो यहां से आ रहा है 4s, ये 3d आएगा, क्योंकि अगर 4s भी रहा साथ में और 3d भी रहा, तो चूंकि हायर वैल्यू 4 है इसलिए पीरियड इसका फोर्थ ही आएगा। तो यहां 4s 3d 4p 5s नहीं होगा, क्योंकि अब ये फोर्थ के ज्यादा हो जाएगा। यानी कि सिंपल ये याद रखना है कि जिस पीरियड का आप लेकर के चल रहे हो तो उसी सीक्वेंस में उससे ज्यादा n का वैल्यू नहीं होना चाहिए, उस तक में या उससे कम है वो चलेगा जहां तक जाए। तो 4s अगर स्टार्ट करते हैं हम लोग तो 4s से स्टार्ट होकर के कहां तक जाएगा 4p तक। तो यहां ये सीक्वेंस आ गया 4s2 के बाद में 3d10 3d10 के बाद में 4p6, और इनको अगर काउंट करोगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आ गया 18। इसी तरह से फिफ्थ पीरियड के लिए अगर हम लोग काउंट करें कि फिफ्थ पीरियड में कितना आ सकता है, तो फिर ये 5s से स्टार्ट होगा, 5s 4d 5p, लेकिन ये 6s नहीं होगा, यहीं तक आएगा क्योंकि फिर 6th पीरियड का आएगा। तो यहां लिखेंगे हम लोग 5s2 4d10 और 5p6, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 18 आ गया। अब अगर 6th पीरियड का लिखना है, अब फिर ये 6 यहां से स्टार्ट होगा, तो 6s होगा, 4f होगा, 5d होगा, 6p होगा, लेकिन 7s नहीं होगा, 6 तक होगा। तो यहां पर ये 6s2 4f 14 5d10 6p6। अब अगर इसको काउंट करोगे तो 14 and 2
16 and 10, 26 and 6, 32। तो इस वाले में 32 आता है। फिर उसी तरह से 7th पीरियड का लेकर चलते हैं हम लोग, तो 7th पीरियड फिर 7s से आए, तो यहाँ 7s2, 7s के बाद में 5f 14, फिर 6d10, फिर 7p, और अभी आपको बताए थे कि 7p के बाद फिर इलेक्ट्रॉन कहां चला जाता है 8s में, तो इसलिए यहीं तक काउंट करोगे और यहां पर भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 32 हुआ। यानी इस कंसेप्ट के अनुसार से फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट होता है, सेकंड और थर्ड में 8 होता है, फिर फोर्थ और फिफ्थ में 18 और 18 होता है, सिक्स्थ और सेवेंथ में 32 एलिमेंट होता है। तो ये नया कंसेप्ट है, इसको आप रिपीट करोगे, जहां पर भी लगे कि हाँ थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो फिर उस पोर्शन को रिपीट कीजिए। जो मेन पॉइंट हम बोल रहे हैं वो आप ध्यान में रखोगे। अगर कोई एलिमेंट हम लोग फिफ्थ पीरियड का निकाल रहे हैं तो फिफ्थ जहां से स्टार्ट हुआ और इसके बीच में 4 है, इसको काउंट करेंगे, क्योंकि अगर 5s और 4d साथ में है तो 5s और 4d में बड़ा वैल्यू 5 है तो पीरियड उसका 4 ही माना जाएगा, लेकिन इससे बड़ा नहीं होगा, 6s में नहीं जाएगा, क्योंकि 5s और 6s में रहा तो वो 6th पीरियड का हो जाएगा। तो यानी कि 5 से स्टार्ट किए तो जहां तक 5 और उससे छोटा आएगा उन सबको हम लोग काउंट करते रहेंगे, लेकिन उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहां तक का ये पोजीशन ऑफ एलिमेंट से रिलेटेड टॉपिक था, इसको कंप्लीट किए। अब थोड़ा सा आप देख करके रखोगे, अगले क्लास में अब इसका थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, एस ब्लॉक में कौन कौन सा ग्रुप होता है, उनका निकनेम क्या दिया गया है, उसके बारे में बात करेंगे, और फिर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और उसके पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे। तो आज यहीं तक, यहाँ तक का सारा क्वेश्चन वगैरह आप जो बनाए हैं बोर्ड पर, इसको आप नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।